अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, ज़रा इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा कि इन लोगों के दिलो दिमाग के अंदर मुसलमानों के बारे में कितनी नफ़रत है। यानी कि हिंदू भाइयों के गलियों में जाके, घरों के सामने जाकर एकजुट होकर ये लोग उन लोगों के जहन में ये नफ़रत की बीज बो रहे हैं कि कट्टर बन जाओ, कट्टर बच्चा पैदा होगा। अपनी दुकान, अपना मकान मुसलमानों को किराए पर न दो। क्यों भाई? ये मुल्क तुम्हारे बाप का है क्या? हम सब हिंदुस्तानी नहीं है? अरे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो यही तो है कि हिंदू मुसलमान की दुकान पर जाए, मुसलमान हिंदू की दुकान पर जाए। हम सब जब तक एक दूसरे की दुकान पर न जाएं, किसी का काम नहीं चलेगा। रही बात उन लोगों की जो हर आए दिन अपनी ज़ुबान से नफ़रत भरी बातें निकालते, माहौल ख़राब करते हैं, हिंदू मुसलमान करके कुर्सियाँ बचाते हैं, रोटियाँ सेकते हैं ना, उनको जब तक ये काम वो लोग न करेंगे ना, उनको खाने को नहीं मिलेगा, उसकी रोटी गर्म नहीं होगी, उनका काम नहीं चलेगा। अरे मेरे प्यारे नाज़रीन, आप भी मज़दूर हैं, हम भी मज़दूर हैं, हम सब गरीब फैमिली से हैं, हम सब को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई इंसान गलत किया, जब से सूर्या कांड का मामला सामने आया ना, असद का मामला, जिसने गलत किया उनको सज़ा मिल गई। एक की वजह से आप पूरे मुसलमान को बदनाम करें या पूरे हिंदू को बदनाम करें, ये सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी है। इसलिए हम सब को चाहिए कि हम सब मिलकर रहें, हिंदू मुसलमान न करें। यानी इस तरह जब आप गलियों में जाकर नफ़रत फैलाएंगे ना, फिर अच्छे इंसान भी जिसके अंदर इंसानियत है, वो भी इन जैसे बेवकूफ़ अनबख्तों नफ़रती चिंटों के बातों में, ऐरा गैरा नत्तु खैरा की बातों में आके वो भी माहौल ख़राब करने लगता है, वो भी नफ़रतें एक दूसरे से करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ एक होटल के अंदर गैर मुस्लिम होटल के अंदर मौजूद था, आग लगी, उनको बचाने के लिए 5 मुस्लिम नौजवान अपनी जान को जोखिम में डालकर उस होटल के अंदर घुसा, उनकी जान बचाने के लिए। ज़ोरदार उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, थप्पड़ है, जो हिंदू मुसलमान की बातें करते। उसने उन बचाने वालों को ये नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, नहीं, इंसानियत के नाते अपनी जान की परवाह किए बगैर लगी हुई आग होटल के अंदर वो घुस जाते हैं उनकी जान बचाने के लिए। उस तस्वीर को भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इनसे पहले आप इन नफ़रतियों को देखें। आखिर इन लोगों को इतनी आज़ादी कौन देता है? बग़ैर देर के पहले आप इस वीडियो को देखें। नसीहत के तौर पर 2 लाइन मेरी आप ज़रूर सुनना। पहले आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, वीडियो दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। हम आपके कमेंट को बहुत शौक से पढ़ते हैं। मैं नहीं, मेरे अब्बू पढ़ते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनके खिलाफ रोष है और आपने खुद अपनी दुकान किराए पे मुस्लिम युवकों को दे रखी है, उस पर क्या कहना चाहिए? भाई मैंने उसको, सुन लो मेरी बात, मैंने उसका वो कराया हुआ है, अगले महीना उसका पूरा हो जाएगा, ठीक है, पूरा हो जाएगा, वो चला जाएगा। उसने बोल दिया मैं भैया भी खाली करके चला जाऊंगा। और ये भैया दुकान का मुद्दा कहाँ से ले लिया? पत्रकार महोदय, यहाँ पे बात चल रही है कोई दूसरी, तुम बात उठा रहे हो इसमें। और भाई यहाँ के लोगों को एक रहना पड़ेगा, सुन लो मेरी बात, सुनते रहिए। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो आज सूर्या गया कल दूसरा जाएगा। इन्हें किराए पे घर भी मत दो, ना दुकान दो, इन्हें किराए पे। किसी की धमकी से नहीं डरना, ईद का जवाब पत्थर से देना है, फूक डालो सालों को। सभी माताएं बहनें कट्टर हो जाओ तभी औलादे कट्टर पैदा होंगी, ऐसे होंगी नहीं। भगत सिंह देखो सबको जिहादी से 50-60 पजामों से खाना ना खाए, जो साबिर के नाम से दिखा दो एक बार, जिसको धर्म भ्रष्ट करना हो वो वहाँ खाए, और जो अपने कट्टर सनातनी समाज से ही भाई अपने धर्म को रखते सुरक्षित, वो यहाँ खाना खाए। बदल चूर नाम से दोबारा बता रहा हूँ, और सचिन चूर नाम कहीं खाए जरूर। से आग लगी, हम यहीं पर थे उस टाइम पे, हमने 8 आदमी बचाए। हमारी सामान, दुकान में सामान था, रजाई का देखा वो हमने सारी फैला दी सड़क पे। उसमें 8 लोग कूदे ऊपर से, छत पे से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी से। बिल्डिंग के सामने मेरी दुकान है, मंसूरी कॉटन शॉप के नाम से। आपने अपनी दुकान से गद्दे निकाले? हाँ, गद्दे निकाले, सारा सामान दे दिया। उसके बाद में जब आग लग के फायर ब्रिगेड आ गए, उन्होंने फिर आग बुझा दी। उसके बाद में जो डेड बॉडी थी उनके लिए हमने सारा कपड़ा दिया, रजाई, चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह सब हमने दिए। वो अंदर लाने जो लेकर के आए थे उनको, डेड बॉडी को। आपने तकरीबन कितने लोगों को रेस्क्यू किया? ऐसे समझ लें लगभग हमारे नज़र में 20-25 को तो हमने कराती इसको। और तकरीबन कितने लोग अंदर थे? लगभग होंगे इसमें लगभग 50-60 के बीच में होंगे। क्या फायर ब्रिगेड टाइम पर पहुंच पाई थी? हाँ, फायर ब्रिगेड टाइम पे आ गई थी।
उन्होंने काफ़ी हेल्प की उन्होंने। लोग किस प्रकार से बाहर है? जैसे आपने गद्दे बिछाए हुए थे, कितने ऊपर से लोगों ने छलांग लगाई, कितने मंजिलों से? चौथी मंजिल से कूदे, तीसरी से, दूसरी से, ऐसे कूदे ये लोग सब। फिर उसके बाद में फायर ब्रिगेड ने अपना कंट्रोल कर लिया, आग बुझा दी। फिर उन्होंने उनके साथ में पब्लिक भी लगी, मेरा बेटा भी लगा, अरमान मंसूरी। आप लोगों ने क्या अंदर जाकर भी लोगों को निकालने? हाँ, अंदर भी निकाला। जो हमारे साथ में 8 लड़के हैं जो इसी गांव के हैं, इसी मार्केट के हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की इसमें। काफ़ी हेल्प हुई? हाँ जी, हाँ जी। कितना समय लगा ये सब पूरे रेस्क्यू जो आप लोगों ने किया था इसमें, गद्दे बिछाने में? लोगों कैसे बताया गया कि वो कूद सके नीचे, गद्दे बिछाए गए? हमने गद्दे बिछा दिए, इशारे से उनको आवाज़ लगा के शोर मचा रहे थे वो, कहीं बचाओ बचाओ। मैंने कहा आप इस पे कूदें, इस पे। मुल्ला नाम है मेरे पास, सुनो भाई। मुल्ला नाम है। हाँ भाई, किसी को अच्छा लगे अच्छा, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए, सीधी बात है। बस चलो, हिंदू आए देंगे। देख लिया आपने यार, ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं, अच्छे इंसान का दिमाग ख़राब करते हैं, नफ़रत का बीज बो रहे हैं, इसको बोलते हैं नफ़रत का बीज बोना। और ये लोग तो बोल कर चले जाएंगे। मेरे प्यारे नाज़रीन, याद रखना, आप हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, ये लोग आपको भड़का के, बोल के, उटपटांग बातें करके चले जाएंगे। नुकसान आपका होगा, क्योंकि आप इस पर अमल करोगे। और ये खुद की दुकान मुसलमानों को दे रहे हैं, इनको पैसे चाहिए। भाई, इंसान किराए पर किसी को दे सकता है ना। क्या हिंदू गलती नहीं करता? क्या हिंदू नौजवान बेशुमार ऐसे नहीं जिसने बेशुमार लोगों की जान ले ली है ना? तो एक की वजह से सबको बदनाम करना ये अच्छी बात नहीं है। जो गलती करे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो किसी भी मज़हब का। मैंने बार बार हर एक वीडियो के अंदर कहता हूँ कि जो नफ़रती लोग हैं ना, जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, अंधभक्त हैं, जो माहौल ख़राब करता है, जो एक दूसरे को मारता है ना, इनका कोई मज़हब नहीं होता, मज़हब से इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। गलत करने वालों को सज़ा दें, लेकिन सज़ा सबके लिए बराबर हो। ये नहीं हो कि अगर गलत करने वाला सलमान है, आज़ाद है, शाहरुख है, तो उनको सज़ा दें, और गलत करने वाला अगर मुजरिम अजय है, अगर संतोष है, या कोई आराम कुमार है, तो आप उसको छोड़ दें। इससे देश का माहौल ख़राब होगा। कभी हमारे इस देश को, हमारे इस प्यारे वतन को सोने की चिड़िया के नाम से याद करते थे। आज इस वतन के अंदर ऐसे लोग पैदा हो गए, अल्लाह माफ़ फरमाए, उनको नफ़रत के सिवा कुछ नहीं मिलता। कभी पिंकी चौधरी कहता है कि इस भंडार पे कोई मुसलमान ना आए, कोई मुल्ला ना आए, मेरा खाना मुल्ला ना खाए। अबे जा काम कर, तू मुसलमान की बातें करता है। और वो ये कह रहा खाने के अंदर, दावे कर रहा उस वीडियो के अंदर कि मुसलमान भंडार करता ही नहीं है, मेरे भंडार पे मुसलमान ना आए। भंडार करने वाला ये नहीं देखता कि सामने कौन है, हर भूखे को खाना खिलाता है, हर प्यासे को पानी पिलाता है। वो पिंकी चौधरी, तू कहता है कि मुसलमान वो दूसरे की मदद नहीं करता, खाना नहीं खिलाता। खुदा की कसम, एक मुसलमान एक साल में जो ज़कात निकालता है ना, तेरे जैसे 50-20 सालों में ख़र्चा करे ना, तो उसके ज़कात के बराबर तू खर्च नहीं कर सकता। तुझे पता ही नहीं है मुसलमान कितना लुटाता है। और अगर तुझे देखना ही है ना, हुसैन मंसूरी साहब के चैनल पे जा, उसकी आईडी पर जा और देख, एक दिन में है ना कई लाख रुपए वो गरीबों को देते हैं, और अक्सर उसमें लेने वाले हिंदू होते हैं, और कितने गले लगा के मोहब्बत के साथ देते हैं। तो 2 रोटी के लिए मुसलमान तेरे सामने आया तो उसको जलील करके हटा दिया। अरे जिस ईश्वर को पूजता है, जिस खुदा को पूजता है ना, किसी मज़हब के अंदर ये बात लिखी हुई नहीं है कि भूखे को खाना ना खिलाओ, प्यासे को पानी न पिलाओ, खुशामद कर कर के लोग पिलाते हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, तो इस तरह के लोगों को दिखाने का मकसद एक ही है कि आपने इनकी बातों में नहीं आना है। आप जैसे रह रहे हैं मिलकर ऐसे मोहब्बत के साथ रहें। गलती करें, उनको सज़ा मिली, बात ख़त्म है। इस पर बात क्यों बढ़ाते हो आप लोग यार, शोर क्यों मचाते हो? बाकी आप अपनी राय दें कि जो हमारी हिंदू बहन के सामने जा कर कह रहा कट्टर बन जाओ, कट्टर बच्चा पैदा होगा। ये नहीं कह रहा कि इंसान बन जाओ, अच्छा इंसान पैदा लेगा, कट्टर बन जाओ। कैसा कट्टर? मुसलमानों को गाली देने वाले, परेशान करने वाले, मारने वाले, माहौल ख़राब करने वाले, इस प्यारे वतन के अंदर हर जगह नफ़रत पैदा करने वाले, यही कट्टर है। अरे ऐसे बच्चों से हर एक माँ बाप हाथ जोड़ता है कि ए भगवान, ए ईश्वर, ए खुदा, मुझे ऐसा बच्चा मत देना जो हर एक इंसान को परेशान करे, गलियों में नाखो दम कर दे। ये दुआएं मांग रहा है कि मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, कट्टर बन जाओ। बाकी हमें नहीं पता ये आगे क्या कहना चाह रहा है। आप अपनी राय दें कमेंट बॉक्स के अंदर कि इस तरह करना सही है या गलत। अल्लाह हाफिज़।